नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नितिन कुरेटा। मैं कैंसर रोग विशेषज्ञ, कैंसर सर्जन हूँ और प्रोफेसर लेवल पे महात्मा गांधी हॉस्पिटल, श्री राम कैंसर सेंटर में कार्यरत हूँ। आज हम बात करेंगे स्तन कैंसर की, ब्रेस्ट कैंसर की। आप सबको मालूम होना चाहिए कि पूरे विश्व में फीमेल्स के अंदर जो कॉमनेस्ट कैंसर है वो ब्रेस्ट कैंसर है और ब्रेस्ट कैंसर के कारण बहुत लोगों की डेथ हो जाती है, बहुत लेडीज़ की डेथ हो जाती है। ये कैंसर ऐसा कैंसर है जिसको प्रिवेंट किया जा सकता है। ब्रेस्ट कैंसर के जो कारण है वो कारण है स्तनपान न करना, अर्ली मिनार्की, लेट मेनोपॉज, स्टेरॉयड ड्रग्स लेना और स्मोकिंग वगैरह है। इस तरह के कई फैक्टर्स होते हैं जो ब्रेस्ट कैंसर का कारण होते हैं। इसके साथ में खान पीन, स्मोकिंग करना, खान पीन के अंदर प्रॉब्लम होना, एडल्टेड फूड वगैरह जो होता है उसके कारण भी होते हैं, तो ये रिस्क फैक्टर्स होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर को डायग्नोसिस जब भी पेशेंट हमारे पास सारी जो गांठें स्तन में होती है वो कैंसर की नहीं होती हैं। अगर गांठ है जो बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, या उसके कारण निप्पल में लाल रंग का या हरे रंग का डिस्चार्ज आने लग गया, या एक्जिला के या कांख के अंदर गांठ आ गई है, या वजन कम हो रहा है, पेट में पानी आ गया है, या बैक में कमर हड्डियों के अंदर दर्द हो रहा है, तो हम थोड़ा सा चिंतित होना चाहिए और उसका डायग्नोसिस करना चाहिए। पहले ये लोग बाग सोचते थे कि एफएनएसी करेंगे या बायोप्सी करेंगे तो कैंसर फैल जाता है शरीर में। ऐसा नहीं होता है। जब भी कोई लेडी हमारे पास आती है, बच्ची आती है या लेडी आती है कि स्तन में गांठ है, तो हम उनकी पहले सोनोग्राफी या मेमोग्राफी करके ये जांचने की कोशिश करते हैं कि उस जो गांठ का है वो किस तरह की गांठ है, साधारण गांठ है या कैंसर की गांठ है। उसके बाद जो नेक्स्ट डायग्नोसिस या इन्वेस्टिगेशन होता है वो हम एफएनएसी या बायोप्सी से करते हैं। मान लो अगर किसी की कैंसर डायग्नोस हो गया, तो उस स्थिति में हम और जांचें करके ये देखते हैं कि उसका शरीर में फैलाव कितना है। उसके लिए हम चेस्ट एक्सरे, मेमोग्राफी, चेस्ट एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, एब्डोमेन, ब्लड टेस्ट वगैरह करा के देखते हैं और ज़रूरत होती है तो हायर इन्वेस्टिगेशन जैसे सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन और पेट स्कैन या बोन स्कैन वगैरह भी कराया जाता है। इससे हमें ये मालूम चल जाता है कि ये किस टाइप का कैंसर और कितना शरीर में फैला हुआ है। इसे हम स्टेज भी बोलते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। स्टेज 1 और 2 का मतलब होता है कि जो बीमारी जहाँ बनी है ऑलमोस्ट वहीं पे फैली हुई नहीं है। स्टेज 3 का मतलब कि आंख में गांठें वगैरह आ गई है, और स्टेज 4 का मतलब शरीर के या तो वो स्किन में छाला बन गया है या शरीर के विभिन्न हिस्सों में फैल चुकी है। स्टेज 4 कैंसर होता है। स्तन कैंसर का इलाज मरीज की शारीरिक अवस्था स्टेज के हिसाब से रेडिएशन थेरेपी की ऑपरेशन या कीमोथेरेपी या टारगेटेड एजेंट्स इस तरीके से कॉम्बिनेशन से किया जाता है, और प्रोटोकॉल हर मरीज का अलग होता है इस तरह के स्तन कैंसर के इलाज के अंदर। पहले कई केसेस में हम लोग कीमोथेरेपी देते हैं, कुछ केसेस में हम पहले सर्जरी करते हैं, कुछ केसेस में हम सिर्फ कीमो रेडिएशन वगैरह के द्वारा ही इलाज किया जाता है। तो ये कैंसर का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है। गया इलाज करने के बाद में समय समय पे मरीज को हर 3 से 4 महीने के अंदर हम बुला के दोबारा देखते हैं कि उसमें कोई तकलीफ डेवलप तो नहीं हो रही है, और जो भी इलाज किया जाता है उसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं तो उसका इलाज हम संपूर्ण रूप से करते हैं। शुरू में 5 साल पेशेंट को हम 3 से 6 महीने के बीच में बुलाते हैं, और 5 साल बाद में 1 डेढ़ साल में एक बार बुला के कुछ जांचें हम कराते हैं फॉलोअप के अंदर, जिसमें कि मेमोग्राफ हो गया, या फिर ज़रूरत होती है तो एक्सरे छाती का है, सोनोग्राफी है, या ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं। ब्रेस्ट कैंसर जो है वो प्रिवेंटेबल कैंसर है। कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? एक तो खान पीन और दिनचर्या हमारी सही होना चाहिए। दूसरा, समय पे शादी हो, समय पे जो है डिलीवरी हो बच्चे का, और ब्रेस्ट फीडिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। एक माँ को एक बच्चे को दूध 1.5 साल के 1.5 से 2 साल के आसपास जरूर पिलाना चाहिए, ताकि स्तन कैंसर होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। और जो कई ड्रग्स वगैरह लेते हैं वो नहीं लेना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। जंक फूड खाने का या हाई फैटी डाइट खाने का आजकल बहुत प्रचलन है, वो बिल्कुल ख़राब है। उससे हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी वो कम हो जाती है और उसमें कैंसर होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हर लेडी को करना चाहिए, और सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में जो उसका एम ये होता है कि आप अपने स्तन को जानो। उसकी एक टेक्निक होती है, वो आप ज़रूर करें। कब करना चाहिए? जब माहवारी आए उसके 5 से 6 दिन बाद के अंदर अपना दोनों ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन अपने द्वारा आप खुद करें, और आपको कोई भी गांठ या कुछ एबनॉर्मल चमड़ी के अंदर, अगर आपको कुछ स्किन के अंदर कुछ चेंजेस लग रहे हैं, या निपल डिस्चार्ज हो रहा है, या गांठ महसूस हो रही है ब्रेस्ट में या एक्जिला में, तो ज़रूर अपने चिकित्सक के पास जाएं और कंफर्म कराएं कि ये कैंसर नहीं होना चाहिए। थैंक यू। नमस्कार।